दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है सर्दियों में पूरा शरीर तो गर्म रहता है लेकिन पैर ठंडे रहते हैं, जैसे किसी ने बर्फ रख दिया हो। मोजे पहनने के बाद भी पैर गर्म नहीं होते और रात को रजाई के अंदर भी पैर ठिठुरते रहते हैं। अगर आपके साथ या फिर आपके घर के किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा होता है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। दोस्तों, सर्दियों का मौसम बुजुर्गों के लिए सिर्फ ठंड नहीं लाता बल्कि शरीर के अंदर कई ऐसे बदलाव लाता है जिन पर हम ध्यान नहीं देते। खासकर पैर जो सबसे ठंडे होते हैं सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, कई बार बड़ी बीमारी का इशारा भी देते हैं। आज हम बहुत आराम से बिल्कुल घर की बातचीत की तरह समझेंगे कि बुजुर्ग के पैर सर्दियों में ठंडे क्यों रहते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप एक बुजुर्ग हैं तो वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन को बदल सकती है। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखें ताकि मैं आपका नाम अगली वीडियो में शेयर कर सकूँ। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह खून की सही मात्रा पैरों तक ना पहुंच पाना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शरीर की रक्त नलिकाएं पहले जैसी लचीली नहीं रहती, वे थोड़ी सख्त हो जाती हैं, अंदर से पतली हो जाती हैं। जब सर्दी का मौसम आता है तो शरीर खुद अजीब सा फैसला ले लेता है। शरीर सोचता है कि सबसे पहले दिमाग दिल को बचाना है, वही जिंदगी चलाते हैं। ऐसे में पैर को मिलने वाला खून धीरे धीरे कम कर दिया जाता है। जरा सोचिए, जब खून ही पूरा नहीं पहुंचेगा तो गर्मी कहाँ से आएगी। यही कारण है बुजुर्ग कहते हैं कि पूरा शरीर ढका हुआ है लेकिन पैर जैसे किसी और के हों। कई बार रजाई के अंदर भी पैर गर्म नहीं होते। कुछ लोग इसे मामूली समझते हैं लेकिन असली वजह यह शरीर की चेतावनी होती है कि नीचे की तरफ रक्त संचार कम हो रहा है। यही स्थिति अगर लंबे समय तक बनी रहे तो पैर में सुन्नपन, झंझनाहट, चलने में भारीपन आने लगता है। कई बुजुर्ग रात की नींद में पैर रगड़ते रहते हैं, उन्हें खुद समझ नहीं आता आखिर परेशानी है क्या। दोस्तों, यह सिर्फ ठंड ही नहीं होती, यह अंदर से आई हुई कमजोरी होती है। दूसरा कारण ठंड में नसों का सिकुड़ जाना। शरीर की सुरक्षा या बुजुर्गों की परेशानी, सर्दियों में शरीर अपने आप एक सुरक्षा कवच बना लेता है। जैसे ही ठंडी हवा लगती है नसें सिकुड़ने लगती हैं ताकि शरीर की गर्मी बाहर ना निकले। यह प्रक्रिया जवान शरीर में जल्दी संतुलित हो जाती है लेकिन बुजुर्गों में यही प्रक्रिया परेशानी बन जाती है। नसें ज़्यादा देर से सिकुड़ती हैं, पैरों तक खून पहुंचने में देर लगती है। इसका असर यह होता है कि पैर ठंडे, सुन्न और कभी-कभी बेजान लगने लगते हैं। कई बुजुर्ग कहते हैं पैर छूने पर महसूस ही नहीं होता। यह बात सुनने में साधारण सी लगती होगी लेकिन इसके पीछे नसों की कमजोरी छुपी होती है। अगर यही हाल चलता रहा तो पैर की संवेदनशीलता भी कम हो सकती है। ठंड में कई बार बुजुर्ग आग के पास या हीटर के पास पैर रख देते हैं लेकिन सही महसूस नहीं होने के कारण जलने का खतरा भी बढ़ जाता है। यही वजह है कि नसों की यह सिकुड़न सिर्फ ठंड ही नहीं बढ़ाती, खतरा भी बढ़ाती है। तीसरा कारण है डायबिटीज़ यानी शुगर, जो सर्दियों में पैरों पर चुपचाप वार करती है। बहुत सारे बुजुर्ग शुगर को गंभीरता से नहीं लेते, कहते हैं थोड़ी सी शुगर तो आजकल सबको होती है, लेकिन सर्दियों में यही शुगर पैरों की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। डायबिटीज़ नसों को धीरे धीरे कमज़ोर करती है, खासकर पैरों की नसों को झटका असर होता है। यह कि पैरों में ठंड भी लगती है, जलन भी होती है और कई बार दोनों एक साथ महसूस होते हैं। कुछ बुजुर्ग कहते हैं ठंडे हैं पैर लेकिन अंदर से जल भी रहे हैं। यह संकेत बिल्कुल सामान्य नहीं है। सर्दी में खून का बहाव पहले ही कम हो जाता है, ऊपर से शुगर नसों को नुकसान पहुंचाती है तो यह समस्या दोगुनी हो जाती है। यही वजह है कि शुगर वाले बुजुर्ग के पैर बाकी लोगों से ज़्यादा ठंडे रहते हैं। अगर समय रहते ध्यान ना दिया जाए तो आगे चलकर घाव, इन्फेक्शन, सुन्नपन बढ़ जाता है। कई बार पैर में चोट लगती है और बुजुर्गों को पता भी नहीं चलता। यह स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती है। चौथा कारण सर्दियों में कम चलना फिरना। सबसे आम लेकिन सबसे बड़ी गलती, जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं बुजुर्गों की दिनचर्या ही बदल जाती है। सुबह ठंड है तो टहलना बंद, दोपहर में धूप नहीं तो बाहर निकलना नहीं होता, शाम को ठंड बढ़ जाती है तो कुर्सी पर बैठे रहते हैं। धीरे धीरे पूरा दिन बैठे बैठे निकल जाता है। जब पैर चलेंगे ही नहीं तो खून कैसे नीचे तक जाएगा। खून का बहाव चलने फिरने से ही तेज होता है। लगातार बैठे रहने से पैर ठंडे हो जाते हैं, शरीर उस आदत को मान लेता है। कई बुजुर्ग कहते हैं अब उम्र हो गई है, आराम ही अच्छा लगता है, लेकिन यही आराम पैरों की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। थोड़ी देर का चलना भी पैरों में जान डाल देता है। घर के अंदर ही सही लेकिन कुछ घंटे कुछ कदम
जरूर चलना चाहिए, वरना पैर की ठंड धीरे धीरे जकड़न और कमजोरी में बदल जाती है। सर्दियों में सक्रिय रहना ही पैरों को गर्म रखने की सबसे प्राकृतिक दवा है। पांचवा कारण, गलत मोजे, गलत चप्पल, छोटी छोटी आदतें जो पैरों को और भी ज्यादा ठंडा कर देती हैं। सर्दियों में बुजुर्ग सबसे पहले मोजे पहनते हैं, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। सोचते हैं जितना टाइट मोजा होगा उतनी ज्यादा गर्मी मिलेगी, जबकि हकीकत उल्टा होती है। टाइट मोजे पैरों की नसों को दबा देते हैं, जिससे खून का बहाव कम हो जाता है। जब खून ठीक से घूम ही नहीं पाएगा तो पैर ज्यादा ठंडे हो जाएंगे। कुछ बुजुर्ग दिन भर वही मोजे पहने रहते हैं, पसीना आता है, नमी जम जाती है, नमी बनकर ठंड पैरों में चुभने लगती है। दूसरी तरफ कई लोग घर में नंगे पैर चलने की आदत रखते हैं। उन्हें लगता है फर्श तो साफ है, ठंड क्या लगेगी, लेकिन सर्दियों में फर्श की ठंड सीधे तलवों के रास्ते शरीर में जाती है। यही वजह है कि रात को रजाई में जाने के बाद भी पैर गर्म नहीं होते। गलत चप्पल, पतले सोल वाले स्लीपर, खुले पीछे की चप्पल भी ठंड को बढ़ाती हैं। छोटी छोटी आदतें मिलकर पैरों को ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। छठा कारण, शरीर के अंदरूनी कमजोरी और पोषण की कमी जो बाहर से दिखती नहीं। बहुत बार पैरों की ठंड का कारण बाहर नहीं अंदर छुपा होता है। उम्र बढ़ने के साथ बुजुर्गों की भूख कम हो जाती है, पाचन धीमा हो जाता है, शरीर को पूरा पोषण नहीं मिलता, आयरन की कमी होती है, विटामिन B12 कम हो जाता है, शरीर में ऊर्जा बनाने की ताकत भी कम हो जाती है। कई बुजुर्ग सुबह शाम चाय पर ही गुजारा कर लेते हैं। सोचते हैं पेट तो भर गया, लेकिन शरीर को गर्मी देने के लिए सही खाना चाहिए। जब शरीर के पास ईंधन ही नहीं होगा तो वह गर्मी कहाँ से बनाएगा। कुछ बुजुर्ग कहते हैं उन्हें दूसरों के मुकाबले ज्यादा ठंड लगती है, खासकर पैरों में। यह कमजोरी धीरे धीरे बढ़ती है। इंसान इस उम्र का असर समझकर छोड़ देता है, लेकिन सही पोषण, समय पर खाना, थोड़ा ध्यान रखने से इस ठंड को काफी हद तक कम किया जा सकता है। सातवां कारण, पैरों को ठंड को हल्के में लेना, जो आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकती है। अक्सर बुजुर्ग पैरों की ठंड को मामूली समझ लेते हैं, सर्दी है ऐसा तो होता ही है, लेकिन लगातार ठंडे पैर शरीर का एक साफ संदेश होते हैं। अगर आपके पैर हमेशा ठंडे रहते हैं, उनमें दरारें पड़ सकती हैं, एड़ियां फट जाती हैं, फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। डायबिटीज वाले बुजुर्गों में यह और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि जख्म देर से भरते हैं। कई बार पैरों की छोटी सी चोट लगती है, ठंड व सुन्नपन के कारण उसका पता भी नहीं चलता। यही छोटी चोट धीरे धीरे बढ़कर बड़ी समस्या बन जाती है। पैरों की ठंड का मतलब सिर्फ असहजता ही नहीं, यह एक चेतावनी है। अगर समय रहते इसे ध्यान ना दिया जाए तो आगे कई परेशानियों से बचा जा सकता है। शरीर पहले से ही संकेत देता है, बस जरूरत है उसे समझने की। तो दोस्तों, जरा एक पल ध्यान से सोचिए, आपके पैर जो जिंदगी भर आपको उठाकर चलाते हैं, आज उन्हें आपका थोड़ा सा ध्यान नहीं चाहिए। सर्दियों में ठंडा पैर सिर्फ मौसम की बात ही नहीं, यह शरीर की वह आवाज होती है जिसे हम अक्सर अनसुना कर देते हैं। उम्र बढ़ने का मतलब दर्द और तकलीफ सहन नहीं होता। उम्र बढ़ने का मतलब समझदारी से अपने शरीर की देखभाल करना होता है। अगर आज अपने पैरों की ठंड को समझ लिया तो आने वाली हर सर्दी आपके लिए आरामदायक हो जाएगी। खुद का ध्यान रखिए, अपने शरीर की सुनिए, क्योंकि जब पैर मजबूत होंगे, गर्म रहेंगे, तभी जिंदगी का हर कदम सुकून से उठेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।